नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, किसमें हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में लेखक ने दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। सी आंसर होगा। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मान्य खेत अपनी राजधानी बदली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमोघवर्ष प्रथम। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी। सी ऑप्शन होगा आंसर। बाद में चोल शासकों ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? स्यादवाद, न्यायवाद, अनेकांतवाद, थेरवाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायवाद। न्यायवाद एक अलग दर्शन है, न्याय दर्शन कहा जाता है, और इसके प्रतिपादक जो है न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ए आंसर होगा। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। 1204-5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था। उसमें बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन थे, जिन्होंने बिना युद्ध किए ही सरेंडर कर दिया, वो भाग निकले। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर ने। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। अपने दक्षिण अभियान में इसने चोल साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किस कारण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन हुआ। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और यह जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों तथा स्थानों का आरक्षण। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्धू भगत ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह 1930 में आयोजित हुई, सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यह भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, यह भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, यह सही नहीं है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, उसमें से कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना हजरत मोहानी ने। 1921 के अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। गांधी जी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसमें जो है गलत स्टेटमेंट डी है, बाकी ए, बी और सी जो है ये तीनों, ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम के बीच एकता, ए आंसर होगा। किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र में, बी आंसर होगा। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी आंसर होगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तब वे कहां ठहरे थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किंग्सले हॉल में। एसएस राजपुताना नामक जलपोत से गांधी जी लंदन गए थे। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल आयरकुट। वांडीवास का युद्ध, इसी युद्ध में पराजय से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का सफाया हो गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1892। नेक्स्ट है, कौन सा कानून श्रम निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा पहली बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार का कानून 1935। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल, बलुआ पत्थर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह आग्नेय सेल है। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म मुख्यतः अवसादी सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NH1। इसे जीटी रोड भी कहा जाता है। वैसे तो जीटी रोड जो है कलकत्ता से पेशावर तक बनाया गया था, लेकिन भारत के संदर्भ में जो है कलकत्ता से अमृतसर तक है क्योंकि पेशावर पाकिस्तान में है। और कलकत्ता से जो है दिल्ली तक NH2 कहलाता है और दिल्ली से अमृतसर तक NH1 है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग। फसल चक्र आवश्यक है, किस कारण, किस लिए फसल चक्र आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ना लगभग कितने समय में पूर्ण विकसित होता है? भारत में गन्ना को विकसित होने के लिए 12 महीने समय चाहिए, डी आंसर होगा। यानी कि वर्ष में एक बार गन्ने की खेती की जाती है और सामान्यतः एक बार बोए जाने पर गन्ना को 3 बार काटा जाता है। यानी एक बार बो दिए, उसके बाद जो फसल कट गया साल भर के बाद 12 महीने में, तो फिर अगले साल की प्रक्रिया शुरू हुई। उसको बोने की जरूरत नहीं, उसी के नीचे जो उसके जड़ रह गए उसी से फिर निकलते हैं पौधा। बाकी प्रक्रियाएं खाद, सिंचाई एवं अन्य प्रक्रियाएं उसमें बोने के बाद की सारी प्रक्रियाएं फिर अगले वर्ष के लिए की जाती है। किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है, ए आंसर होगा, पूर्वी घाट में। और इसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है और ये चोटी अवस्थित है ओडिशा में। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री सेल्सियस। विश्व स्तर पर जो है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड द्वारा किया जाता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में जो है ये अरब सागर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, चाय, अनाज, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाय। और इस कारण जो है भारत चाय का व्यापक पैमाने पर निर्यात करता है। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? अनाज के दानों का उत्पाद कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओट मील। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, कौन सा भारतीय कृषि का विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़े खेतों की प्रधानता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या स्थिति होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो लद्दाख है, जिसका क्षेत्रफल 1,73,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है। दूसरे स्थान पर बाड़मेर है, तीसरा कच्छ, चौथा अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी, अरुणाचल पूर्वी, और पांचवा अरुणाचल पश्चिम है। इसी प्रकार लोकसभा का क्षेत्र जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो है दिल्ली का चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये जो है नीति निर्देशक तत्व तो नहीं बल्कि मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। बाकी तीन जो है मद्य निषेध,
गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत। और ये जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के। ये आंसर होगा। भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। और ये मोबाइल कोर्ट जो है, चलित न्यायालय, डॉक्टर अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। काली मुद्रा क्या है? ब्लैक मनी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? व्यक्ति, राज्य, व्यक्ति एवं राज्य दोनों, कभी व्यक्ति कभी राज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति एवं राज्य दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयकर। आयकर प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर नहीं डाला जा सकता, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली संशोधित संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहां खोला गया था? ओपन यूनिवर्सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में अगस्त 1982 में खोला गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। सी आंसर होगा। फ्री ट्रेड जोन, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क आदि से मुक्त होते हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश में निर्यातों का बढ़ना तथा आयातों का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव। भारत में 1991 में जब उदारीकरण प्रारंभ हुआ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा
यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। ए आंसर होगा। केले के बीज क्यों नहीं बनते? क्योंकि केले में परागण नहीं होता। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। ए आंसर होगा। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। और इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है सूर्य प्रकाश। पृथ्वी के जो है पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा वे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। और प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि की सतह के बीच की मिनिमम दूरी जो है 17 मीटर होनी चाहिए। जब वृक्क किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। शरीर के में मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि। किडनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा इन्हें रक्त से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? गाय, बकरी, भेड़, हिरन। नीलगाय जो है हिरन कुल का जीव है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफिन। यह कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है। नेक्स्ट है, तापमान के केल्विन मान पर जल का क्वथनांक कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 373। केल्विन जो है, केल्विन का मान सेल्सियस से 273 अधिक होता है, तो जल का क्वथनांक जो है सेल्सियस में 100 डिग्री होता है, तो 100 में 273 जोड़ देंगे, 373 केल्विन माप में जो है जल का क्वथनांक हो जाएगा। आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मथ। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। इन्हें है अंग्रेजी में एपीफाइट्स, यानी कि अधिपादप जो है वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर उगते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो है पोषक पौधों पर सिर्फ यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं और इन्हें वायवीय पौधा भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है ऑर्चिड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और हीलियम। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन या हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल, उपरोक्त सभी? डी आंसर होगा। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फोटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैडमियम। 2019 में भारत के किस शहर में सर्वाधिक डिजिटल लेन देन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगलुरु। दूसरे स्थान पर चेन्नई रहा, तीसरे स्थान पर मुंबई और चौथे स्थान पर पुणे। ई लर्निंग सामग्री में योगदान देने के लिए 22 अप्रैल 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कौन सी योजना शुरू की गई? विद्यादान 2.0, बी आंसर होगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के विशेष तरलता म्यूचुअल फंड की घोषणा की है? ₹50,000 करोड़। किस राज्य ने धार्मिक व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। मई 2020 में भारत ने किस देश को इंडिया नामक अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र सौंपा? युगांडा को। निम्न में से किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। आर श्रीरेखा निम्न में से किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। 20 मई 2020 को जारी एमएसएमई श्रेणी के उद्यम के नई परिभाषा के अनुसार निवेश से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? सूक्ष्म उद्यम 1 करोड़, लघु उद्यम 10 करोड़, मध्यम उद्यम 50 करोड़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए, बी और सी तीनों मिलान सही हैं। यूएनएड ने भारत की पहल परियोजना के लिए कितनी राशि प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, $3 मिलियन। क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चैत्राभूमि मोरारजी देसाई। ये गलत है, क्योंकि चैत्राभूमि जो है मोरारजी देसाई नहीं, अंबेडकर से संबंधित है, और मोरारजी देसाई से संबंधित है अभय घाट। बाकी 3 मिलान जो है वीरभूमि राजीव गांधी, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, ये तीनों ऑप्शन जो है मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। और इसके बाद 1881 ईस्वी से हर 10 वर्ष के बाद नियमित जनगणना शुरू हुई, यानी कि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई, जबकि पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली का मैनचेस्टर। रोम, ये मिलान गलत है। इटली का मैनचेस्टर जो है मिलान शहर को कहते हैं, इटली के मिलान शहर है उसे इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, चीन का मैनचेस्टर शंघाई और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ए, बी और डी मिलान सही है, सी का मिलान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 के क्रिकेट विश्व कप का मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केन्या जिम्बाब्वे के बीच। नेक्स्ट है, बिहार में 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंगेरीलाल कमीशन। नेक्स्ट है, बिहार की महान क्रांतिकारी राम स्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था, का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कहलगांव भागलपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानभूम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बोतल बंद पीने के पानी का अधिकतम खुदरा मूल्य 13 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल।